बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा था सुवर्णपुर राज्य। ये राज्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि न्याय, शांति और धर्म से समृद्ध था। इस राज्य के राजा थे महाराज धर्मसेन और उनका इकलौता पुत्र राजकुमार वीर सिंह, जो रूपवान, बुद्धिमान और अपार साहसी था। एक रात आकाश लाल हो उठा, पक्षी चिल्लाने लगे, धरती कांप उठी। राजमहल के पुरोहित ने कहा, महाराज, राज्य पर महाविनाश आने वाला है। इसे केवल वही बचा सकता है जो मृत्यु से आंख मिलाने का साहस रखता हो। तभी राजकुमार ने पुरोहित से पूछा कि हमारे राज्य की रक्षा किस प्रकार से की जाएगी। तभी उस राज्य के महर्षि मुनि ने बताया कि राज्य की रक्षा का उपाय काले आरण्य जंगल में छिपा है। ये जंगल इतना डरावना है कि कोई जीव वहां से जीवित नहीं लौटा। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, यदि मेरे प्राण भी राज्य की रक्षा के लिए संकट में पड़े तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर नरभक्षी वृक्ष दिखा, जिसकी लताएं चारों ओर फैली थीं, जो राजकुमार को चारों ओर से बांध रही थीं। राजकुमार बड़ी फुर्ती से नरभक्षी पेड़ की लताओं को अपनी तलवार से काट दिया। राजकुमार जब घने जंगल में प्रवेश किया तो जंगल भ्रम पैदा करने वाली माया से भर गया। चारों तरफ जहरीले सांप दिखाई दे रहे थे, मानो ऐसा लगता था कि हर कदम पर मृत्यु से सामना हो रही थी। लगातार 3 दिन और 3 रातों तक राजकुमार चलता रहा। चौथी रात उसे दिखी एक प्राचीन गुफा, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के भीतर जाने पर लोहे की जंजीरों में बंधी एक अद्भुत सुंदर परी दिखाई दी। उसकी चेहरे की लालिमा ऐसी थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा जमीन पर आई हो। परी को देखते ही राजकुमार के हृदय में प्रेम रूपी रस पैदा हो गई। परी को छुड़ाने के लिए राजकुमार ने अपने तलवार से जैसे ही लोहे के जंजीर पर वार किया, राजकुमार का तलवार दूर गिर गया। परी बोली, मैं परीलोक से आई हूँ पृथ्वी के मनोरम दृश्य को देखने के लिए। तभी मुझे ब्रह्म राक्षस ने छल से मुझे एक मायावी लोहे की जंजीर में कैद किया है। राजकुमारी की आंखों में भय साफ झलक रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, राजकुमार, वो ब्रह्म राक्षस यहाँ से 10 कोस दूर कालवन नामक भयानक जंगल के बीच स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर रहता है। वहां से आज तक कोई जीवित लौटकर नहीं आया। राजकुमार ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और आत्मविश्वास से बोला, राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए। अपने प्राणों की परवाह किए बिना मैं ये कार्य पूर्ण करूंगा। जब तक उस ब्रह्म राक्षस का अंत नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर राजकुमार घने कालवन की ओर बढ़ चला। 3 दिन और 3 रातें वो लगातार चलता रहा। कभी कांटों से भरे रास्ते, कभी भयानक पशुओं की दहाड़, तो कभी अंधकार में भटकाते भ्रम। पर राजकुमार का साहस डगमगाया नहीं। तीसरी रात जब धरती तक कांप रही थी, दूर उसे एक भयंकर ज्वालामुखी दिखाई दी। चारों मोर से आग रूपी लावा उबल रहा था। आकाश धुएं से ढका था और हवा में मौत की गंध तैर रही थी। अचानक ज्वालामुखी के भीतर से गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मृत्यु को आमंत्रण देने आया है? लावे के बीच से वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। भयानक मुख, जलती आंखें और अग्नि से बना शरीर। उसकी एक गर्जना से पत्थर पिघलने लगे। राजकुमार ने देवताओं का स्मरण किया और अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। भीषण युद्ध शुरू हुआ। आग, अंधकार और गर्जना के बीच राजकुमार ने साहस और बुद्धि से वार किए। अंततः एक निर्णायक क्षण में राजकुमार ने पूरी शक्ति से ब्रह्म राक्षस के हृदय पर प्रहार किया। एक भयानक चीख के साथ ब्रह्म राक्षस लावे में समा गया और ज्वालामुखी शांत हो गई। देवताओं की असीम कृपा से राजकुमार मृत्यु के मुख से लौट आया। घावों से भरा शरीर, लेकिन आंखों में विजय का तेज था। वो सीधे उस गुफा की ओर बढ़ा जहां वर्षों से कैद थी राजकुमारी की उम्मीद। जैसे ही बंधन टूटे, अंधकार चीरता हुआ प्रकाश फैल गया। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, मुक्ति के। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वही पल प्रेम का वचन बन गया। राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य लौटा।
जैसे ही सूर्यगढ़ की सीमा में उन्होंने कदम रखा, ढोल, नगाड़े, शंख और मंत्रोच्चार से पूरा राज्य गूंज उठा। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर दिल राहत से भरा था। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को गले लगाया और उसी पावन क्षण में राजकुमार का विवाह राजकुमारी से करा दिया। फूलों की वर्षा हुई, दीपों से नगर जगमगा उठा। आज सूर्यगढ़ स्वतंत्र था, आज भय का अंत हुआ था, आज ब्रह्म राक्षस का